बायोलॉजी नीट 2026 की डेट जैसे जैसे पास आ रही है, नीट 2026 एस्पिरेंट्स तो सीरियस हो ही रहे हैं, एक्टिव मोड में आ ही रहे हैं, जो कि उन्हें आना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ एनटीए भी सुपर एक्टिव मोड में आ गया है। पिछले एक हफ्ते से तुम देख रहे हो ना, एनटीए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कितना ज़्यादा एक्टिव हो गया है। पहले वो वार्निंग वाला ट्वीट आया, फिर थोड़ा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला ट्वीट आया, अभी कुछ घंटों पहले से एनटीए ने अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पोस्ट करने भी शुरू कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एनटीए के रीसेंट ट्वीट से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ बच्चों। मुश्किल से 4-5 मिनट आप लोगों की प्रिपरेशन का लूंगी, एक बार प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों। कल 23 अप्रैल 2026 से एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। वो भी सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन से फिलहाल तो अपलोड हो रहे हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस अपलोड होते हैं या फिर नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों से तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस ही अपलोड हो रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही एनटीए ने कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन अपनी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जहां पर यह पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टासल्स इन कॉर्नकॉब। भाई अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो कॉर्नकॉब में जो टासल्स होते हैं उसका फंक्शन होता है टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट वर्जन है वो कहता है कि कॉर्नकॉब में ईयर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करते हैं। और अगर हम गूगल बाबा की मदद से अब टासल्स का फंक्शन देखें तो टासल्स का एक्चुअल फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंड डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसका आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो एनटीए ने एमसीक्यूज पोस्ट करने की शुरुआत तो इसके साथ करी। आज 24 अप्रैल को भी लगभग 10-10:30 बजे करीब एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक और एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन पोस्ट किया है तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। आई होप तुम्हें आंसर पता है, डीएनए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो इस पैटर्न से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जब तक 3rd में 2026 नहीं आ जाती है, तुम्हारी नीट 2026 की एग्जामिनेशन डेट नहीं आ जाती है, एनटीए लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। पिछले 2 दिनों से तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे हैं, लेट्स सी आगे अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछता है या फिर नहीं। अब एक और चीज बच्चों जो कुछ घंटों पहले एनटीए ने अपलोड करी है अपने ट्विटर हैंडल पर, वो ये कि एनटीए का कहना है कि अगर आप लोगों को एनटीए की ऑफिशियल अपडेट्स टाइम पर रिसीव करनी है तो आप लोग एनटीए का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल अभी रिसेंटली ही एनटीए ने फॉर्म किया है, हाँ 13 अप्रैल को ही ये व्हाट्सएप चैनल फॉर्म हुआ है। लेकिन इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ नीट रिलेटेड अपडेट्स नहीं मिलेंगी। एनटीए हमारे देश में ओवर 15 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, विच इंक्लूड्स नीट यूजी, सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, सीएसआईआर नेट, जेई मेंस, यूजीसी नेट, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। तो उस व्हाट्सएप चैनल पर ना सिर्फ हमें नीट रिलेटेड अपडेट्स मिल रही है, बल्कि नेट के रिगार्डिंग, जेई के रिगार्डिंग, सीयूटी के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट आ रही है, तो वो भी उसमें रिसीव हो जा रही है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बाकी एग्जाम्स की अपडेट्स भी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ अपनी नीट के अपडेट्स पर ध्यान दूंगा। तो तुम एनटीए के ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। लिंक एनटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर प्रोवाइड कराया हुआ है, या फिर अपने व्हाट्सएप पे तुम सर्च करोगे एनटीए तो तुम्हें एनटीए का वो ऑफिशियल चैनल दिख जाएगा। तुम चाहो तो अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम्हें क्विक अपडेट्स चाहिए, स्पेशली एनटीए जो क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा है इसके रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में ऑलरेडी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रही हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एनटीए जब जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड करेगा, वही क्वेश्चन विद आंसर मैं आप लोगों को अपने कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीए अपलोड कर रहा है ट्विटर पर वो तुमसे मिस ना हो। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बच्चों, बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स नाम से। इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, और एनटीए ट्विटर पर जो भी क्वेश्चन अपलोड करेगा वो क्वेश्चन आप लोगों को बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन पर भी मिल जाएगा बच्चों। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर भी एनटीए के वो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वाले क्वेश्चंस जो एनटीए आने वाले दिनों में अपलोड करने वाला है वहां पर अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी अपलोड कर दूंगी, तो चाहे तो मुझे टेलीग्राम में फॉलो करते हो, बायोलॉजी एटीज से जुड़े हुए हो, बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स से जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हो, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं अवेलेबल हूँ, हर जगह मैं तुम लोगों को एनटीए के रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराती रहूंगी, ताकि कहीं से तो तुम लोगों को रेगुलर अपडेट मिल जाए, एक भी अपडेट तुमसे मिस ना हो। अब एनटीए जो ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस अपलोड कर रहा है, स्पेशली तुम्हारे बायोलॉजी सेक्शन से जो ये क्वेश्चन अपलोड कर रहा है, इससे एक सीख जो तुम्हें लेनी है वो ये कि एनटीए इन अगले 7-8 दिनों में जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करेगा वो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व तो करने ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर चैप्टर के कौन से टॉपिक से पूछे गए थे
उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे कि तुम्हें पता है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी से पूछा हुआ है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, यानी कि तुम्हें आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनटीए की नज़र में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ था, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि तुम्हें पॉलिनेशन वाला टॉपिक फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनटीए की नज़र में इंपॉर्टेंट है। तो अगले एक हफ्ते में, जब तक तुम्हारा नीट का पेपर नहीं हो जाता है, एनटीए जो जो क्वेश्चंस अपलोड करेगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को तुम रिवाइज करोगे खुद से, ये प्रॉमिस कर लो, क्योंकि इनडायरेक्टली एनटीए हमें हिंट दे रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये टॉपिक भी एनटीए की नज़र में इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे जहां पर हमें बाद में रिग्रेट हो कि यार एनटीए ने ऐसा कुछ पूछा तो था, थोड़ा सा और पढ़ लेता। अगर टासल्स के बारे में पूछा है, यानी कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो जो जो क्वेश्चन तुम एनटीए के ट्विटर हैंडल पर देखोगे, जिन्हें मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन पर भी प्रोवाइड कराऊंगी, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से पूछे जाएंगे खुद से प्रॉमिस कर लो उन टॉपिक्स को अगले आने वाले 3-4 दिनों में तुम रिवाइज करोगे। पेपर देने से पहले एटलीस्ट एनटीए जो क्वेश्चंस अपलोड कर रहा है, जो ये टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड कर रहा है, उनको लेकर तो तुम खूब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। हर 2-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों के लिए नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और 90 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में सॉल्व करने का चैलेंज लीजिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026 प्रिपरेशन। एनटीए कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नीट 2026 रिगार्डिंग अपलोड करता है, स्पेशली एडमिट कार्ड रिलेटेड अगर कोई अपडेट आती है तो वो ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी।